देवता जी एक बात बताओ, आप तो चार चार कॉन्टिनेंट में गए हो, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में मलेशिया भी होकर आ गए, इंडिया में तो हो ही। तो चार चार कॉन्टिनेंट में गए, इतने न्यूयॉर्क जैसे सिटी में गए, सिडनी जैसे सिटी में गए वहाँ पर, और अगर हम इंडिया की बात करें, आपको ऐसा कौन सा सबसे मेजर डिफरेंस नज़र आया जो आपको लगा कि यार इंडिया में ये चीज़ नहीं है और वहाँ पर है? तो बात यह है कि मेन जो मेजर डिफरेंस है कि किसी भी देश को बनाने में उसकी जनता का सहयोग रहता है। क्या है ना, यहाँ की जो जनता है ना वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एडवांस लेवल पे जागरूक है। उसको सब पता है, लेकिन सब पता होते हुए भी उसको कुछ नहीं पता है। इस लेवल की जागरूक हमारी देश की जनता। यहाँ पर कोई भी किसी भी नियम को पहले बात तो फॉलो नहीं करता। दूसरा, रूल यहाँ पर उतने इन्फोर्स नहीं है। रोड साइड में मैंने वहाँ पर देखा एक भी बॉटल नहीं है। पानी देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर भाई साहब बॉटल पिएंगे और बाहर फेंक देंगे। और जिन नदियों को हम लोग अपनी माता कहते हैं, उस माता की हमने माँ बहन कर रखी है। आज वो सारी नदियाँ एक तरह से कचरा दे रही हैं। सब जगह से पूरा का पूरा कचरा भरा पड़ा हुआ है। आप किसी भी नदी में देख लीजिए। तो आप किस देश की बात कर रहे हो? यहाँ पर कोई ना तो कोई नियम फॉलो करने वाला, ना कोई इस देश को अपना मानने के लिए साफ सफाई करने वाला। तो आप बताइए फिर क्या बात करें इन सब चीज़ों के बारे में? तो मतलब आप कहना चाहते हो कि जनता बनाती है, तो जनता यहाँ पे जो है उस लेवल की नहीं है, उस लेवल की सोच नहीं है, डेवलप सोच नहीं है कि ये देश हमारा है, हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, देश हमारा है, ये नदियाँ हमारी हैं जो हमें पानी दे रही हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोले। दूसरा जाने कि मेरा काम है उसमें कचरा फेंकना, वो कचरा फेंक देगा। उसको मतलब नहीं है, कल के बारे में चिंता नहीं है। पेड़ काटना है तो पेड़ काट देगा। उसको ये नहीं है कि कल को ये पेड़ बड़ा होकर हमारे छांव देगा। जंगल पे जंगल पूरे साफ कर दिए, सब चीज़ें। आप किसी भी जगह पर चले जाइए, यहाँ पर आज कोई बिल्डिंग है, आप देखिए उधर जाके कैसी कैसी बना रखी है। रोड साइड पर हर जगह पर तो यहाँ पे आपको ठेले नजर आएंगे, ट्रैफिक जाम नजर आएगा आपको। ठेले वालों ने सबसे ज़्यादा जगह ले रखी है। उसके लिए कभी किसी भी जो म्यूनसिपैलिटी है उन्होंने कोई रूल नहीं बनाया उसके लिए, ना उसके लिए कोई लाइसेंस बना कर दे रहे हैं, ना उसके लिए कोई स्पेशल जगह डिज़ाइन की है भाई आप यहाँ पर खड़े रहो। उसको कोई मतलब नहीं है, कहीं पर जाके अपनी ठेली को जाके खड़ा कर देता है। तो इस तरह से देश नहीं चलता। देश चलता है रूल रेगुलेशन से। देश चलता है जो रूल रेगुलेशन है, प्लस लॉ है, वो कितना इन्फोर्स्ड है, उससे देश चलता है। ऐसे नहीं चल सकता। ऐसे तो सिर्फ क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, कचरा फैलता रहेगा और खुद ही हम इस कचरे के नीचे दब जाएंगे एक दिन। और बीमारियों से हम एक दिन खुद ही एकदम ये पूरा साफ कर लेंगे अपने आप को यहाँ से। आज मैं देख रहा हूँ कई जगह पर कैंसर की बहुत धनाधन बीमारियाँ हो रही हैं। क्यों? वहाँ की जो पास की नदी है उसके अंदर पूरा कचरा बह रहा है, तो सबको कैंसर हो रहा है वहाँ पर। क्योंकि पानी तो नीचे ज़मीन के नीचे उसी का जा रहा है ना, तो कहाँ से आप बच सकते हो उस चीज़ से? तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही मैन है। जनता सुधरेगी, देश सुधर जाएगा। नेता नहीं सुधारने वाले हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं सुधारने वाला। जनता को ही करना पड़ेगा। जनता को नैतिक आधार पर बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि मेरी नैतिकता क्या है, क्या मुझे कचरा फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, मुझे अपने जीवन में अपने बच्चों को क्या चीज़ सिखानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं सिखानी चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो सिखाएंगे तो सीखेंगे, नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे। करप्शन देख लीजिए, हर जगह पर कितना फैला हुआ है, बेअंत करप्शन है, आप पूछिए मत। क्या कर सकते हैं? जनता सुधरने को तैयार नहीं है। प्लस एक और भी बात है, गवर्नमेंट सर्वेंट, वहाँ पर आप किसी भी देश में जाकर देखेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर जैसे ही गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, वो वहाँ का दामाद बन जाता है। पढ़ेगा डीपीएस में पढ़ेगा, और बड़े बड़े सेंट जॉर्ज जोसेफ कॉलेज में पढ़ेगा, नौकरी सरकारी करेगा। ये समझ में नहीं आता क्या राग है मेरे। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, सर नौकरी सरकारी चाहिए भाई को। है नहीं? अब देख लीजिए, मेजर डिफरेंस देख लीजिए। किसी बैंक में जाकर आप प्राइवेट बैंक में देखिए और आप गवर्नमेंट बैंक में जाकर देखिए, कितना डिफरेंस है, आपको सब पता चल जाएगा। तो मैन है जनता। जय हिंद।
चलो ये तो आपने बता दिया कि इंडिया में ऐसा होता है वैसा होता है, बाहर विदेशों में कैसा होता है, क्या होता है? वहाँ पर लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। आप अगर कचरा अगर इस तरह से फेंकोगे तो आपके ऊपर धनाधन फाइन है। आप मोबाइल आप अपनी गोदी में भी रखोगे ना तो भी फाइन है। आप फ़ोन लेकर आप बात नहीं कर सकते गाड़ी के अंदर, आपका जो चालान नहीं कटेगा, आपका पूरा लाइसेंस ही सस्पेंड हो जाएगा। 6 महीने तक आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। यहाँ पर तो कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है कि आपका लाइसेंस आज तक इस देश में किसी का सस्पेंड नहीं हुआ, तो क्या होगा? फ़ोन लगा कर खूब लोग बात करते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। बहुत अंतर है यहाँ पर रूल रेगुलेशंस में। वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं तो मेजर एक्सीडेंट होते हैं, माइनर एक्सीडेंट नहीं होते। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो गाड़ी चलाने वाला है वो आपको रॉन्ग साइड से ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेंगी। सिटी के अंदर जैसे आप घुसोगे तो आपको रॉन्ग साइड जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे। आंधी आ गई है बहुत बुरी तरह की। अब हम क्विट करते हैं वीडियो को। चलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद।